नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रेड अल्फा इंडिया पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक कस्टम एक्सपर्ट स्ट्रेटजी के बारे में जिसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। इस स्ट्रेटजी में हमें 3 टूल्स का यूज़ करना है और ये तीनों ही ऑक्सीलेटर्स हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं स्ट्रेटजी को सेटअप और करते हैं ट्रेडिंग को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करी हुई है। देख सकते हैं इसमें कोई भी इंडिकेटर हमें नहीं यूज़ करना है। 3 टूल्स हैं, तीनों ही ऑक्सीलेटर्स हैं। पहला है विलियम्स, इसके बाद है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स और फिर है डिट्रेंडेड प्राइस ऑक्सीलेटर। इनकी वैल्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। विलियम्स की वैल्यू है 14, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स की वैल्यू है 14, EDX रेड है, DI ब्लू है और -DI जो है वो येलो है। और यहाँ पर डिट्रेंडेड प्राइस ऑक्सीलेटर की वैल्यू है 21। अब इसको हम सेटअप करेंगे। स्ट्रेटजी ऑलरेडी सेटअप है, लेकिन इसको हम रिमूव करके फिर से सेटअप करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रेटजी में जो हम चार्ट का पैटर्न है या कैंडल स्टिक्स का जो पैटर्न है वो हम हाइकन आशी में लेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता था, जापानीज कैंडल स्टिक्स। अभी हम इस स्ट्रेटजी में जो है हाइकन आशी लेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी की ये डिमांड है, स्ट्रेटजी ऐसा डिमांड करती है। तो इसीलिए हम हाइकन आशी जो है पैटर्न यूज़ करेंगे। कुछ बदलने वाला नहीं है, बस जो है यहाँ पर आपको जो चार्ट का जो फॉर्म होने का तरीका है, बस वही कैंडल्स का तरीका बदल जाएगा हल्का सा। यहाँ पर अगर प्राइस एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई तो एक अगर कैंडल अपवर्ड भी ग्रीन भी बन जाती तो भी वो रेड ही दिखती है हमको। और यहाँ पर भी ऐसा सेम है। तो इसको आपको बस कन्वर्ट कर लेना है। चार्ट कन्वर्ट करने के बाद इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको सेटअप कर पाएंगे। ये आपका चार्ट है, ध्यान दीजिएगा, हाइकन आशी में चार्ट है। ये कन्वर्ट करने के बाद अब आपको स्ट्रेटजी को सेटअप करना है बिल्कुल फ्री में। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको सेटअप कर पाएंगे। तो भाइयों, स्ट्रेटजी को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर टूल्स में जाएंगे या फिर इंस्ट्रूमेंट्स में जाएंगे। इंडिकेटर हमें कोई नहीं लेना है, ऑक्सीलेटर लेना है। ऑक्सीलेटर जो पहला हम लेंगे उसका नाम है विलियम्स। ये हमने ले लिया। फिर से ओपन इंस्ट्रूमेंट लिस्ट करेंगे। इसके बाद जो दूसरा है वो है ADI, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। और इसके बाद जो तीसरा है वो है डिट्रेंडेड प्राइस ऑक्सीलेटर। ये रहा तीसरा, ये हमने ले लिया बिल्कुल सीरियल वाइज जैसे स्ट्रेटजी में था। और अब जो है यहाँ पर आप देखें अगर तो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है जैसी मैंने आपको दिखाई थी। फिर से दिखा देता हूँ। विलियम्स 14 वैल्यू है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स 14 है, रेड ब्लू येलो सेम। और इसके बाद डिट्रेंडेड प्राइस ऑक्सीलेटर है 21 वैल्यू। सब कुछ सेम है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब आपको सिर्फ इतना जानना है कि इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके कहाँ पर आपको सिग्नल मिलेगा और कहाँ पर सिग्नल को स्पॉट करके आपको ट्रेडिंग करनी है। तो 2 जो है जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ आपको सिग्नल मिलेगा, वो दोनों यहाँ पर ऑक्सीलेटर्स में ही जो है, ये दोनों ऑक्सीलेटर्स हैं जहाँ पर हिस्टोग्राम्स फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो देख रहे हैं आप, जीरो लाइन से नीचे हिस्टोग्राम्स फॉर्म हो रहे थे काफ़ी देर तक, फिर यहाँ पर पलट गए और जीरो लाइन से ऊपर फॉर्म होना स्टार्ट कर गए। ये आपका सिग्नल है। और वहीं पर आपको यहाँ भी यही देखना है कि जीरो लाइन से नीचे हिस्टोग्राम्स फॉर्म हो रहे थे और ये पलट जाए। हालांकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये देरी में होता है, थोड़ा लेट हो सकता है। जो विलियम्स है इस पर 1 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको मिल जा रहा है अगर, तो आपको तैयार हो जाना है और यहाँ पर आपको ट्रेड लगाना जो है, ट्रेड लगा देना है यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन मिलने के बाद। तो ये जो है आपका सिग्नल है और ये कन्फर्मेशन है। बिल्कुल ईजी और कुछ नहीं इसमें है और आपको कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर आप इस पर देख सकते हो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स पर ये जो यहाँ पर लाइन है, ब्लू लाइन, ये येलो लाइन को जिस डायरेक्शन में कट करेगी उसी डायरेक्शन में आपका प्राइस होगा। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे से ऊपर कट कर रही है, यानी प्राइस का डायरेक्शन जो है ऊपर की साइड होगा। यहाँ पर इसने ऊपर से नीचे कट किया है हल्का सा, और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर है येलो लाइन, नीचे ऊपर से नीचे कट किया है। यहाँ पर प्राइस का जो है नीचे की तरफ फ्लो था और यहाँ भी सिग्नल आपको मिला। तो इसको आप ना भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसको आप, मैं यही कहूँगा कि ना ही देखिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी आपके लिए। तो इसको हमने स्ट्रेटजी में है इसलिए हमने ले रखा है, लेकिन ये जो है एक्सेप्शनल है, इसका आप यूज़ नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली। एक आपको सिग्नल देखना है, दूसरा आपको कन्फर्मेशन देखना है। और ये सिग्नल और कन्फर्मेशन मिलने के बाद अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, ये देख सकते हैं, यहाँ से करूँ 2 मिनट 3 मिनट की अगर आप ट्रेड प्लेस करते तो आप इतने मार्जिन के साथ विन करते। काफ़ी अच्छा मार्जिन है और जो है ये जो है सिग्नल्स आपको काफ़ी जल्दी नहीं मिलेंगे। और अगर जल्दी मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए अप था फिर डाउन, यहाँ डाउन से अप, तो इस पर आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये चिप्ड मोमेंटम का प्राइस का फेज है। इस पर आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक ही जगह पे अप डाउन करती रहती है। ग्रीन रेड
फॉर्म होते रहेंगे कैंडल्स, और यहाँ पर तो आपको दिखने में भी दिक्कत होगी। तो इसको जो है आपको अवॉइड करना है। आगे भी मैं बताऊंगा, इसको समझाऊंगा कहाँ पर आपको कैसे अवॉइड करना है, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है आपका। स्ट्रॉन्ग सिग्नल एक मैंने ये बता ही दिया है आपको कि जितनी देरी से ये जो है लगातार अगर ये अप डाउन हो रहा है तो आपको नहीं करना है। जितनी ज़्यादा देरी ये एक डायरेक्शन में रहे, इसके बाद पलट के दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका सिग्नल होने वाला है। और इसके बाद जो है आपको अब जो है इस पर ट्रेड लगानी है, और ट्रेड लगा के आपको इसको विन करना है। टोटली जो है ये एकदम कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द ईजीएस्ट स्ट्रेटजीज में ये आएगी। तो अब हमें जो है यहाँ पर ये हमने देख लिया है, सिग्नल भी देख लिया है, और सिग्नल की मजबूती भी हमने नाप ली है यहाँ पर कि कितने ड्यूरेशन पर कहाँ कैसे आपको मजबूत सिग्नल मिलने वाला। अब हम इसको लाइव ट्रेड करेंगे, तभी जो है हम अच्छे से हमको मालूम पड़ेगा सब कुछ कि क्या कंडीशन है इस स्ट्रेटजी की रियल मार्केट कंडीशन में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर भी हालांकि एक सिग्नल हमें मिला था यहीं पर ही पहले, लेकिन वहाँ पर समझाना था तो समझा दिया। अब जहाँ भी कहीं पर भी किसी भी चार्ट पर, किसी भी करेंसी पेयर एसेट पर मुझे सिग्नल मिल जाता है, इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके मैं उस सिग्नल को जो है उस पर ट्रेड लगाऊंगा और उसको विन करके दिखाऊंगा आपको। तो भाइयों यहाँ पर देख सकते हो सिग्नल हमें मिल गया है। करीब 10 मिनट तक प्राइस अपवर्ड थी, अभी डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रही है। यहाँ पर हम 2-2 मिनट की मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस कर देंगे, और अमाउंट मैंने बढ़ा लिया है और ड्यूरेशन भी बढ़ा लिया है। ड्यूरेशन 3 मिनट कर दिया, अमाउंट $16 कर दिया। अगर प्राइस ऊपर जाती है, क्योंकि थोड़ा करेक्शन का फेज देखने को मिलता है स्ट्रेटजी से सिग्नल मिलने के बाद, तो अगर प्राइस काफ़ी ऊपर चली जाती है तो उसको हम जो है सही कर देंगे। यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट की ट्रेड्स प्लेस करके, ज़्यादा ड्यूरेशन की ट्रेड्स प्लेस करके। सिग्नल हमें दोनों ही ऑक्सीलेटर्स पर मिल गया है, डिट्रेंडेड प्राइस ऑक्सीलेटर पर भी मिल गया है, और इस पर भी मिल गया है जिसका नाम है विलियम्स। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर वेट करना है टोटल 2 मिनट्स का, और फिर हम देखेंगे कि प्रॉपर आपको एग्जैक्ट अगर सिग्नल मिल रहा है तो आप कितने मार्जिन के साथ उसको विन करते हो, अगर आपको एग्जैक्ट सिग्नल मिल रहा है तो। ध्यान दीजिएगा इसमें, जो ये यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हैं प्राइस पलटती जब है इन दोनों ऑक्सीलेटर्स पर, तो ये इससे पहले कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे अभी ये 15 से 20 मिनट के लिए ये नीचे की डायरेक्शन में थी, यानी प्राइस का जो फ्लो है ये देख सकते हैं यहाँ पे आप डाउनवर्ड है, फिर ये थोड़ा सा अपवर्ड हुई, प्राइस का फ्लो यहाँ पर अपवर्ड है, पलटी हुई थी और फिर पलट गई, और अब प्राइस का फ्लो फिर से डाउनवर्ड हो चुका है, जिस पर कि हमने ट्रेड लगाया है। एक ही कैंडल बनी थी, दूसरी कैंडल थोड़ी बहुत बन रही थी, उस पर ही हमने ट्रेड लगा दिया है। तो अब हमें यहाँ पर वेट करना है टोटल, क्योंकि प्राइस का जो फ्लो है वो तो डाउनवर्ड हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पर फंस सकते हैं तो करेक्शन में फंस सकते हैं, क्योंकि प्राइस लगातार नीचे नहीं जाती, ना ही ऊपर जाती है, कुछ वो थोड़ा बहुत करेक्शन भी करती है अपने आप में, जो है अपने आप को सुधारने के लिए। तो यहाँ पर अगर करेक्शन हुआ, काफ़ी तगड़ा करेक्शन हुआ ऊपर की साइड में, तो हम जो है यहाँ पर ट्रेड और प्लेस करेंगे, क्योंकि ये ट्रेड हमारी फंस सकती है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसको हम लेकर चलते हैं, क्योंकि हर स्ट्रेटजी से अगर आपको कोई सिग्नल मिलता है, आप 1 मिनट बाद लगा रहे हो, क्योंकि आप ये पक्का करना चाहते हो कि सिग्नल करेक्ट है बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ, तो आपको 1 मिनट रुकना होगा। तो वहाँ पर अगर आप 1 मिनट डिलेड हो तो आप करेक्शन में फंस सकते हो, उसके बाद अगर आप ट्रेड लगा रहे हो तो। ये बाकी सारी वीडियोस में भी मैंने इसको समझाया है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि करेक्शन का फेज से आपको बच के रहना है। यहाँ पे देख सकते हैं सारी ट्रेड हमारी प्रॉफिट में गई है। यहाँ पे 5 ट्रेड्स हमने लगाई थी $8 की, ये 5 हमने प्रॉफिट कर ली है। अभी हमें वेट करना है यहाँ पे, शायद प्राइस और नीचे यहाँ पर जाए। ओके, लगभग 3 यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छी रेड कैंडल्स बन चुकी है, और अभी भी प्राइस डाउनवर्ड फ्लो में यहाँ पर है। और ये जो है यहाँ पर, ये इसकी बात मैं कर रहा था। यहाँ पे देख सकते हो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये इस पर आपको कभी नहीं फंसना है। अगर आप देख रहे हो कि प्राइस ऊपर अगर है, फिर वो नीचे आ जा रही है, फिर ऊपर चली जा रही है, फिर नीचे आ रही है, तो इस पर आपको फंसना नहीं है। ये आपको बस फंसा के रखेगा, आपके लॉस करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्राइस सही से ऊपर जाती है ना ही नीचे जाती है। तो आप या तो ऊपर की ट्रेड लगाओ या फिर नीचे की लगाओ, क्योंकि प्राइस एक ही जगह रिवॉल्व करती रहेगी, तो बहुत ज़्यादा ही चांसेस होंगे आपको आपका मनी जो है वो लूज़ करने का। आपका ट्रेड अमाउंट सारा जो है डिडक्ट हो जाएगा, सब कुछ लूज़ हो जाएगा, क्योंकि प्राइस जो है उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करती है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वेल एंड गुड है, मतलब कि काफ़ी देर तक जो है प्राइस एक डायरेक्शन में रहे, उसके बाद वो पलट रही है, तो उस पर आप ट्रेड लगाइए, आप निश्चित ही विन करोगे। और देख सकते हो जैसा मैंने बोला कि प्राइस का ट्रेंड डाउनवर्ड रहने वाला है। हमने अच्छे मार्जिन के साथ विन नहीं किया था, हालांकि जूम इन करूँगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी तो प्राइस काफ़ी नीचे पहुँच गई है, लेकिन हमने ठीक ठाक मार्जिन के साथ विन किया, लेकिन हमने सारे ट्रेड्स अपने विन कर लिए। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि
अगर आप यहाँ पर ड्यूरेशन बढ़ाकर भी, अगर मान लीजिए वो ट्रेड हमारी लॉस में चली जाती, तो यहाँ पर मैं ड्यूरेशन बढ़ाता, अमाउंट बढ़ा हुआ था पहले से, और लगाता ताकि लॉसेज हमारे कवर हो जाए। ये हमेशा नहीं करना पड़ता, लेकिन इसको आपको दिमाग में रख के ट्रेडिंग करनी पड़ती है। और ओवरऑल तो प्राइस जो है, अगर आपको स्ट्रेटजी से सिग्नल मिल रहा है, कंफर्मेशन मिल रहा है, तो ओवरऑल तो प्राइस आपकी हमेशा जिस डायरेक्शन में आपको सिग्नल मिल रहा है वहीं पे जाने वाली है। तो ये जो है आपको खास ध्यान रखना है इसका। ये मैं नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो पुराने हैं हमारी वीडियोस देखते हैं उनको ऑलरेडी पता होगी, क्योंकि हर वीडियो में हम ऐसी बातें करते हैं सिग्नल्स को लेकर कि आपको करेक्शन में नहीं फंसना है, आपको चिप मोमेंटम में नहीं फंसना है। हमेशा जब भी सिग्नल मिल रहा हो, आप पहले ये जांचिए कि सिग्नल आपका कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है उस सिग्नल में, और स्ट्रेंथ आप ऐसे ही जांचोगे कि कितना देर तक प्राइस जो है किसी और डायरेक्शन में रहने के बाद जो है दूसरी डायरेक्शन में आई है जब आपको सिग्नल मिला है। ऐसे केसेस में कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर आप अलग अलग टूल्स का यूज़ करते हो, वहाँ पर अलग तरीके से जो है जांचोगे। तो हर वीडियो में हमने अलग अलग तरीके से आपको बता रखा है कैसे आप सिग्नल के स्ट्रेंथ को वहाँ पर जांच पाओगे और बिल्कुल अच्छे से ट्रेडिंग करके जो है अच्छा खासा प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर पाओगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप ट्रेडिंग करेंगे और विन करेंगे। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।